जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। यह मीन राशि में होता है। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। उत्तर भाद्रपद का यदि हम अर्थ निकालें तो एक मंच के जो पिछले 2 पांव होते हैं, जिसके ऊपर पूरा मंच टिका होता है, पूरा भार टिका होता है, जिन्हें हम पृष्ठोदय भी कहते हैं, वो पांव माना गया है। चिन्ह इसका चौकी का चिन्ह है। 2 तारे इस प्रकार से अंतरिक्ष में बने हुए हैं कि जब हमें दिखाई देता है तो एक चौकी जो होती है, पूजा की चौकी, वैसा चिन्ह लगता है। रंग इसका पर्पल रंग है, पर्पल रंग इसका है। और जाति इसकी क्षत्रिय जाति है, क्षत्रिय जाति का है। लिंग इसका पुरुष जाति का है। यदि वात पित्त कफ की बात करें तो ये नक्षत्र पित्त प्रकोप वाला है, त्रिदोष में पित्त प्रकोप वाला है। और योनि इसकी गाय है। जैसा कि इसका नाम है गाय, वैसे इसके गुण होते हैं। क्योंकि हम योनि को स्वभाव से जोड़कर देखते हैं जब स्वभाव की बात करते हैं। और नाम अक्षर की अगर बात करें, अगर कोई उत्तर भाद्रपद में जातक पैदा हुआ है, वो अपना नाम अक्षर नक्षत्र के हिसाब से रखना चाहता है तो वो रख सकता है नाम धू, दू, धा, झा, न्या। धू, धा, न्या। पहला चरण यदि होगा तो दू, दूसरा होगा तो धा, तीसरा होगा तो झा झंडे वाला, और चौथा होगा तो न्या। इन अक्षरों से अपना नामकरण कर सकता है। तत्व इस नक्षत्र का आकाश है। जैसा कि पंच तत्व में आकाश तत्व माना गया है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तो इसमें आकाश तत्व माना गया है। राशि स्वामी इसका गुरु है, गुरुदेव बृहस्पति देव हैं, क्योंकि मीन राशि है। और नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं, शनि देव का ये नक्षत्र है। गण में ये मनुष्य माना जाता है। देव गण मनुष्य, तो गण में ये मनुष्य माना जाता है। नाड़ी में ये मध्य है, इससे वात प्रकोप देखते हैं हम। अब हम ये समझते हैं, जब हम इस नक्षत्र से पीड़ित हों या हमें इसकी पूजा करनी हो, इसका मनोहार करना हो, तो हमें भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी से लेके शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक इसकी पूजा करनी चाहिए। ये अब तक के जितने मैंने नक्षत्र बताए हैं 26, उसमें ये पहला ऐसा नक्षत्र है जो मध्य से पूजा के लिए बताया गया है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तक, चौथी तिथि तक इसका पूजन होता है। और 9वीं तिथि शुभ मानी जाती है इसकी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों तरफ। यदि हम व्रत वगैरह करते हैं तो 9वीं का व्रत कर सकते हैं। अंग में राइट साइड के जो अंग हैं और मांसपेशियां इससे प्रभावित होती हैं। अब हम बात करते हैं स्वभाव की। जातक का स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। जातक को संतान सुख होता है, रूप रंग से सुंदर होता है, विद्या का उसको पूरा ज्ञान होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसका विद्या में, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी होता है। धर्म कर्म में सबसे आगे रहता है, इसको धर्म के कार्य करने में ज्यादा अच्छा रहता है। और राज्य सरकार से इसको सत्कार भी मिलता है, क्योंकि इसके कार्य ऐसे हैं, कर्म ऐसे हैं, जिससे कि ये अच्छे काम कर कर अपने आप को प्रभावित करता है। विरोधी यदि कोई इसका विरोध करता है तो वो भी इससे शांत हो जाते हैं। विरोधी को ऐसा जातक कुछ नहीं कहता। जातक उसके व्यवहार से और उसके गुणों से अपने आप शांत हो जाता है, पलटकर जवाब नहीं देता। गाय, जैसा कि मैंने योनि बताई थी, तो वो प्रभाव यहाँ आ जाता है। तो विरोधी शांत हो जाते हैं, थोड़ा टाइम परेशान करते हैं, उसके बाद खुद ब खुद परेशान हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। बस जातक को जल से भय रहता है, जातक जल से डरता है, जल के पास नहीं जाना चाहता, ये उसके स्वभाव के अंतर्गत है। स्थान इसके क्या होंगे? मंदिर, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, लाइब्रेरी, संग्रहालय,
पुस्तक भंडार, शमशान घाट, मुर्दा घर, योग स्थान, वृद्ध आश्रम, जंगल, वन, पहाड़, सोशल वेलफेयर, शोध संस्थान, किले, दुर्ग, ये सारे इसके स्थान माने जाते हैं। जातक के यदि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है तो उसके ये स्थान माने जाएंगे। ये जो स्थान मैंने बताए हैं ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत हम शुभ कार्य क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं, विवाह का कार्य कर सकते हैं। लेन देन जो हमारा डेली ट्रांजैक्शन होती है वह कर सकते हैं। हैवी ट्रांजैक्शन है, कैश की या कोई बड़ी हैवी पेमेंट है वो हम कर सकते हैं। कोई आदान प्रदान करना है, किसी प्रॉपर्टी का टोकन मनी देनी है वो कर सकते हैं। शोध कार्य करना है, कोई ध्यान शिविर लगाना है वो कर सकते हैं। अध्यात्म का कोई कार्य करना है वो कर सकते हैं। शपथ ग्रहण करना है वो कार्य कर सकते हैं। नई संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई नई कंपनी बनानी है उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जो मैंने सारे कार्य आपको बताए ये करने से जातक को शुभता मिलती है, उसके कार्यों में रुकावटें कम से कम आती हैं। अब जातक को वर्जित कार्य क्या है जो नहीं करने चाहिए? इस नक्षत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोर्ट केस नहीं करने चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए, बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। पहले मैंने आपको लेन देन जो बोला था वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बोला था। उधार का मतलब मेरा यहाँ लोन से है, निवेश का मतलब यहाँ लंबी पूंजी निवेश से है जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है, वो नहीं करना चाहिए। सट्टा जुआ के काम नहीं करने चाहिए। जिन कामों में तेजी जल्दी जल्दी डिसीजन लेना होता है वो कार्य कोई भी नहीं करना चाहिए इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में। ये हमें समझकर चलना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि किसी का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है तो वो किस प्रकार का कार्य करेगा, उसकी जीविका क्या होगी, उसकी नौकरी क्या होगी, उसका कमाई का साधन क्या होगा। वो नहर के कार्य, कुएं के कार्य, तालाब के कार्य, खुदाई के कार्य, इन कार्यों में व्यस्त हो सकता है, उसका ये कार्य हो सकते हैं। घर की नींव की खुदाई, तालाब की खुदाई, नहर की खुदाई, सुरंग की खुदाई, इन सब कार्यों में वो कार्यरत हो सकता है। इसके अंतर्गत जातक जेल खाने के कार्य भी कर सकता है, वहां भी उसकी जॉब हो सकती है। पागल खाने में भी उसकी जॉब हो सकती है, हॉस्पिटल में भी उसकी जॉब हो सकती है, सोसाइटी क्लब में भी उसकी जॉब हो सकती है। इससे रिलेटेड कार्य भी कर सकता है। आर्मी में हो सकता है जातक, नेवी में हो सकता है, बंदरगाह पर, पोर्ट पर हो सकता है, या इंश्योरेंस कंपनी में हो सकता है, या इंश्योरेंस रिलेटेड कार्य कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य कर सकता है। यह सब कार्य वो कर सकता है। मछली पालन के कार्य में कार्यरत हो सकता है, ट्रस्ट के कार्य में कार्यरत हो सकता है, नौकायन जो नौका होती है उसको चलाने का काम कर सकता है, छतरी और रेनकोट का काम कर सकता है, इसका डीलर हो सकता है, इसका उत्पादक हो सकता है, या इस स्थान पर नौकरी कर सकता है। तो ये मैंने आपको बताया इसके व्यवसाय के या जॉब के या नौकरी के स्थान। अब हम बात कर लेते हैं इसके नक्षत्र के चरणों के हिसाब से बात। पहला चरण जैसा कि मैंने आपको बताया 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर मीन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक। इसका नवांश स्वामी सूर्य, सिंह नवांश स्वामी सूर्य हुआ। जातक हर कार्य में सक्षम होता है, सब दिशाओं में काम कर सकता है, लेकिन एक उसमें एक खासियत क्या आ जाती है या कमी आ जाती है, वो अहंकारी हो जाता है। जातक थोड़ा अहंकारी हो जाता है, उससे कभी कभी वो अपने कार्य को खराब भी कर लेता है। इसमें नवांश स्वामी बना सूर्य और राशि स्वामी बना गुरु। तो अगर अच्छा संयोग बनता है तो अच्छी तरक्की करता है, सब दिशाओं में उसका नाम होता है, प्रसिद्धि होती है, सम्मान मिलता है, नहीं तो थोड़ी परेशानी भी होती है। दूसरा चरण 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक नवांश स्वामी बुध, बुद्धि के कार्य, गहन बुद्धि के कार्य करेगा जातक, जिससे अच्छा प्लानर हो सकता है जातक, अच्छा विश्लेषक हो सकता है, गणना के कार्य में माहिर हो सकता है। बुध यहां पर नीच का होता है, लेकिन बृहस्पति की राशि में ये सब कार्य जो मैंने बताए हैं उसको करने में कोई परेशानी नहीं होती, उसका निखार और आ जाता है, एनग्रेविंग उसकी बढ़ जाती है। अब तीसरे चरण की बात करते हैं।
तीसरा चरण हुआ 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक पुष्कर नवांश में आ गया। जातक अपने आप को बैलेंस कर लेता है, छोटी छोटी बारीकियों से बड़ी बड़ी बातें सीखता है। जातक इन चीजों से, छोटी छोटी बारीकियों से काम सीखता है, थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। जातक थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। अब चौथे नक्षत्र की बात करते हैं। इसका नवांश स्वामी मंगल और राशि स्वामी गुरु। जातक गुप्त रहस्य के कार्यों में लिप्त रहता है, गुप्त विद्या में लिप्त रहता है। अष्टम भाव के जो कार्य होते हैं, प्राविद्या, ऐसे कामों को कर कर उसको खुशी मिलती है। तो ये मैंने बताए चारों चरणों के बारे में। यदि हमारा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र थोड़ा पीड़ित है तो हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णुदेव की पूजा करनी चाहिए। जातक को कुंडली जागृत करनी चाहिए, तो वह थोड़ा सा अपने आप को इजी महसूस कर सकता है। तो आज मैंने आपको बताया उत्तर भाद्रपद के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे रेवती नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।